जय श्री कृष्ण। आज हम माघ मास के कृष्ण पक्ष एकादशी की व्रत कथा करेंगे जिसका नाम है षट तिला एकादशी। वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। बहुत सब्सक्राइब और व्यूज़ का सपोर्ट चाहिए। तो शुरू करते हैं एकादशी की कथा। षट तिला एकादशी। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि महाराज, मृत्यु लोक के मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं, प्राय धन की चोरी और दूसरे की उन्नति को देखकर बहुत ईर्ष्या करते हैं तथा अनेक प्रकार से व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उन्हें नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? ना जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप ही नष्ट हो जाते हैं। ये सब कृपा पूर्वक कहिए। पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने अत्यंत सुंदर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का कल्याण होगा। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र आदि भी इस गुप्त भेद को नहीं जानते, परंतु मैं आपको सुनाता हूँ। माघ मास के लगते ही स्नान आदि से शुद्ध हो, इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, अभिमान आदि को त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुण्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उसके कंजे उपले बनाने चाहिए। उन उपलों से 108 बार हवन करें। उस दिन मूल नक्षत्र को साथ ही एकादशी तिथि भी हो तो और भी श्रेष्ठ है। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर देवाधिदेव भी भगवान का पूजन और एकादशी का व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण करना श्रेष्ठ है। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। भगवान कृष्ण का पूजन करके पेठा, नारियल, सीताफल, सुपारी सहित अर्घ्य देते हुए विनय करें कि भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले, सब प्रकार के संसार सागर में फंसे प्राणियों का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी सहित इस तुच्छ अर्घ्य को स्वीकार करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ कुंभ घड़ा ब्राह्मण को दान करें। उस समय ब्राह्मण को शाम गो और तेल पात्र देना भी बहुत उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में निवास करता है। तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का जल, तिल का भोजन, तिल का दान, ये षट तिला कहलाती है। ये 6 तरह के तिल बताए हैं कि जो इनका दान करते हैं उसको, तो ये षट तिला कहलाती है। इससे अनेक प्रकार से पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी कथा कहकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि एक समय नारद जी ने भी भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न पूछा था, तो भगवान ने षट तिला एकादशी का जो महत्व नारद जी से कहा था वह मैं तुमको कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा, मैं आंखों देखे एक सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास एक तक व्रत करती रही। उसके शरीर बड़ा दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, फिर भी उसने कई देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त धन और अन्न का दान नहीं किया। उससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपने शरीर शुद्ध कर लिया है, इसको विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्न दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर एक भिखारी बनकर मैं मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह बोली, महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बीतने पर ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग आ गई। मिट्टी का दान करने से उस ब्राह्मणी को स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर में अन्न आदि सब सामग्री उसके शून्य पाया। उसने कभी व्रत रखती थी, वह सारा करते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अन्न दान नहीं किया। भगवान ने सोचा है अपने शरीर को तो ये
वो शुद्ध कर लेती है व्रत रख के, लेकिन ये अन्न दान देती नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो ब्राह्मण बन के गए और अन्न दान मांगा तो उसने दिया नहीं, मिट्टी का ढेला दे दिया। अब उसके कर्म अच्छे थे, व्रत वगैरह करती थी, मिला तो स्वर्ग, बहुत बड़ा महल मिला, लेकिन खाने को कुछ नहीं था उस घर के अंदर। तब वह मेरे पास आकर बोले, भगवान मैंने अनेकों व्रत आदि द्वारा आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरे घर में अन्न आदि है ही नहीं, शून्य है, मैं क्या खाऊं। मैंने कहा पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां तुम्हें देखने के लिए आएंगी, पहले उनके लिए उनसे षटतिला एकादशी का एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब तुम्हारा द्वार, तब ही द्वार खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर जब वे अपने घर गए, जब देव स्त्रियां आई तो उन्होंने द्वार खोलने के लिए कहा। तब ब्राह्मणी ने बोला, आप मुझे देखने के लिए आई हैं, तो सबसे पहले षटतिला एकादशी का महात्म कहिए। तब उनमें से एक देवश्री ने षटतिला एकादशी का महात्म सुनाया। ब्राह्मणी ने महात्म सुनकर घर का द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने देखा कि वह ना तो गांधवी है ना आसुरी, वरन पहले जैसी है। फिर वह ब्राह्मणी ने देवश्रियों के कथनानुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से वह सुंदर रूपवती हो गई और उसका घर अन्न आदि सब सामग्रियों से भरपूर हो गया। भगवान कहते हैं मनुष्यों को षटतिला एकादशी के व्रत में लोभ ना करके तिल आदि का दान अवश्य करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता और पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।